तो स्टार्ट करते हैं हम जीएस का सेशन, जो कि हमारी 22/2/2024 की थर्ड शिफ्ट का है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय संसद में डैश शामिल होते हैं। तो भारतीय संसद में राष्ट्रपति और दोनों सदन, ठीक है, भारतीय संसद में राष्ट्रपति और दोनों सदन शामिल होते हैं। तो इसमें ऑप्शन फोर्थ इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जुलाई 2023 को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस राज्य से राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था? तो वो किया था गुजरात से। ठीक है, विदेश मंत्री कौन है हमारे भारत के? एस जयशंकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लिंगानुपात भारत के संयुक्त लिंगानुपात से कम था? तो वो था हमारा गुजरात में। ठीक है, भारतीय राज्य में लिंगानुपात भारत के संयुक्त लिंगानुपात से कम था, तो वो था गुजरात में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ ये कह रहा है, पूंजीगत प्राप्तियों के संबंध में कौन सा कथन को पढ़िए? तो सरकार के वे सभी प्राप्तियां जो देयता पैदा करती हैं या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती हैं, पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं। ठीक है, पूंजीगत प्राप्तियों के मुख्य मदे सरकार द्वारा जनता के लिए गए ऋण हैं, जिन्हें बाजार ऋण ग्रहण कहा जाता है। सरकार द्वारा रिजर्व बैंक, व्यापारिक बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं से राजकोष बिल की बिक्री के माध्यम से लिया गया ऋण, विदेश सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त ऋण और केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋण की वसूली है। तो इसमें हमारे दोनों राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए एंड बी। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? तो वो है हमारे राजा राम मोहन राय जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से उस प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी का नाम बताइए जिसके नाम पर दिल्ली में एक स्टेडियम बनाया गया है। तो वो है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली में बनाया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय गायक, जिन्हें अक्सर मेवाती मैस्ट्रो के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, को ख्याल गायन में उनकी महारत और रागों के प्रति उनके अभिनव और दृष्टिकोणों के लिए पहचाना जाता है? तो वो है हमारे पंडित जसराज। ठीक है, पंडित जसराज। कर्नाटक के किस नृत्य शैली में पुरुष के गले में बड़े ढोल लटकाए जाते हैं और यह अपने धार्मिक और युद्ध उत्साह के लिए जाना जाता है? तो वो है ढोलू कुनिंठा। ठीक है, ड्रवाइन के तृक में कितने तृकों का उल्लेख किया गया है? तो यह वहां पे किया गया है 4 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, गिद्दा नृत्य कहाँ का है? वो है पंजाब का। क्वेश्चन नंबर 11, मोमा दास निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये है टेबल टेनिस से संबंधित। 2011 की सभी जनगणनाओं के अनुसार दिए गए विकल्प में से सबसे कम साक्षर राज्य कौन था? वो था हमारा बिहार। साक्षर मतलब होता है जो सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य था। ठीक है, साक्षर का मतलब। अब क्वेश्चन नंबर 13, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित पोषण पंखवाड़ा 2023 का केंद्रीय विषय क्या था? तो इसका था पोषण सुरक्षा के लिए मोटा अनाज आधारित खाद्य पदार्थ, मतलब ये इसकी थीम थी। ठीक है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, त्रिशूर पुरम किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध उत्सव है जो अपने विस्तृत जुलूसों और आतिशबाजी के प्रदर्शन के लिए जाना जाता है? तो वो है त्रिशूरपुरम। कहाँ मनाया जाता है? केरल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, खिलाड़ी और उससे संबंधित खेल का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? स्मृति मंदाना, ये है हमारी क्रिकेट के लिए। ठीक है, और ज्योति यारा जी, ठीक है, इनका संबंध क्रिकेट से नहीं है, तो ना तो फर्स्ट सही है ना ही सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, डैश शहर कक्ष के रण
में खादिर बैत यानी कि जिसे बैट भी कहा जाता है पर स्थित है, जहाँ ताज़ा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी। तो कक्ष के रण ये मतलब धौलावीरा में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, हरित क्रांति शब्द 1950 से 1960 के दशक के दौरान मैक्सिको में अंतर्राष्ट्रीय मक्का गेहूं सुधार अनुसंधान और डैश में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान है ये कहाँ पे हमारा, ये है फिलीपींस। ठीक है। में कृषि विशेषज्ञ की एक टीम द्वारा विकसित की गई कृषि तकनीक को कहा जाता है। देखो ये यहाँ पे 1950 से 1960 के दशक के दौरान मैक्सिको में अंतर्राष्ट्रीय मक्का गेहूं संधान, याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं अनुसंधान पूछे। गेहूं सुधार केंद्र, तो ये कहाँ है हमारा, ये है मैक्सिको। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान, चावल अनुसंधान, तो ये है हमारा फिलीपींस। ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान ये हमारा फिलीपींस में। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक निकाय का एक उदाहरण है। तो ये हमारा भारतीय निर्वाचन आयोग, ये हमारा संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय जो कि जिसका वर्णन हमारे संविधान में हो। ठीक है। एक होते हैं गैर संवैधानिक निकाय जो किसी संशोधन के द्वारा जोड़े जाते हैं, जिनका संबंध संविधान से नहीं होता। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, करों में ये कह रहा है घाटे में कटौती के बारे में बताना है हमें। करों में वृद्धि अथवा व्यय में कटौती से सरकारी घाटे में कमी की जा सकती है। तो ये राइट है। भारत में सरकार राजस्व में वृद्धि करने के लिए प्रत्यक्ष करों पर अधिक भरोसा करती है। अप्रत्यक्ष कर प्राकृतिक में प्रतिगामी होते हैं और यह सभी आय समूह को समान रूप से प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे दोनों राइट हैं। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट 20, जुलाई 2023 में आधव अर्जुन को भारतीय डैश महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो ये थे बास्केटबॉल। ठीक है। और ये अभी भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि 2023 में महासंघ अध्यक्ष के रूप में आधव अर्जुन को चुना था। बास्केटबॉल। ठीक है।